मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन है कि फर्स्ट तो आप मेटल लोगे और उसके बाद लोगे लिगेंड। दूसरी बात क्या है कि जो मेटल होता है ना वो तो सब आपको पता है, सिल्वर गोल्ड ये सब मेटल है, लेकिन लिगेंड जो होता है ना वो क्या होता है, वहां हमें समझना है। लिगेंड क्या होता है ये हमें समझना है। लिगेंड क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है, वो होता है लिगेंड। और कितने इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब मैंने आपको बताया था लिगेंड के टाइप, तो फर्स्ट था मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था। मैं यहां इस पे डेफिनेशन लिखवाया था, वन डोनर एटम प्रेजेंट इन लिगेंड। मैं डेफिनेशन लिखवा चुका हूं इसकी, वन डोनर एटम प्रेजेंट इन लिगेंड। स्पीकर बंद रखो जिसका ऑन है। वन डोनर एटम प्रेजेंट इन लिगेंड। अब एक बात आती है कि डोनर एटम क्या होता है। स्पीकर किसी स्टूडेंट का खुला है, उसको बंद करो। हाँ देखो, मोनोडेंटेट में वन डोनर एटम होता है, एक डोनर एटम है। सबसे पहले बात है डोनर एटम क्या होता है, डोनर एटम क्या होता है। एक मिनट, स्पीकर किसी स्टूडेंट का ओपन है, बंद करना। डोनर एटम का मतलब होता है या तो उसके पास नेगेटिव होगा या लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन की जब 2 वैलेंसी होती है तो उस पर लोन पेयर आता है, और ऑक्सीजन की जब 1 वैलेंसी होती है तो उस पर लोन पेयर और नेगेटिव दोनों आते हैं। ये हमें याद रखना है। वापस बोल रहा हूं, डोनर एटम की आइडेंटिफिकेशन है कि उस पर नेगेटिव और लोन पेयर दोनों आएंगे। देखो ये या तो नेगेटिव लोन पेयर आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं। जैसे H2O है, ध्यान देना, H2O। एक बात आपको ध्यान देनी है, ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी है, 2 H जुड़ रहे हैं ना इससे, तो यहां पर इस पे लोन पेयर और इस पे लोन पेयर। देखो ये 2 वैलेंसी पे लोन पेयर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि H2O के पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन डोनर एटम कौन होगा, ओनली ऑक्सीजन। रीजन, बिकॉज लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज दोनों में से कोई एक है क्या, देखो लोन पेयर है, लोन पेयर बताया ना इसको बोलते हैं। तो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, सो ऑक्सीजन इज डोनर एटम इन H2O। तो H2O में डोनर एटम कौन है, डोनर एटम है ऑक्सीजन, ध्यान देना। और क्या ऑक्सीजन एक ही है, बिल्कुल एक है। तो एक ही डोनर एटम है ना, और एक डोनर एटम जिसमें होता है उसे हम बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। ये मैंने कल यहां तक आपको पढ़ा दिया था। अब मैं वापस, जैसे मान लो NH3 है, ध्यान देना, H2 हो गया, अब मैं लेता हूं NH3। NH3 ऐसा होता है, एक मिनट दिख रहा है, NH3 हमारे पास ये है। अब हमें एक और बात याद रखनी है, नाइट्रोजन की जब 3 वैलेंसी होती है तो इस पे लोन पेयर आता है। इन सबका रीजन है, लेकिन अभी आप इनिशियल स्टेज पे, इसलिए आप ध्यान रखो। नाइट्रोजन की जब 3 वैलेंसी होती है तो क्या आता है, एक लोन पेयर। यहां पर NH3 में 3 वैलेंसी है क्या, बिल्कुल है, तो यहां पर भी आ गया लोन पेयर। तो अब मैं आपसे कहूं यहां पर कितने एटम है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 है, 4। लेकिन मैं कहूं डोनर एटम कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 1 है। रीजन, क्योंकि लोन पेयर एक पे ही तो है, लोन पेयर हमारे यहां एक पर ही है, इसलिए डोनर एटम कौन होगा, 1 होगा। तो यहां पर नाइट्रोजन डोनर एटम होगा, और एक ही डोनर एटम है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड की डेफिनेशन है, वन डोनर एटम प्रेजेंट इन लिगेंड, एक ही डोनर एटम हो लिगेंड में। लिगेंड क्या होता है, जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो इसे आप नोट कर लो, मोनोडेंट, वैसे लिखवा दिया था कल मैंने, लेकिन फिर भी अभी नोट कर लो, फिर हम सेकंड पॉइंट समझते हैं।
बाइडेंटेड लिगेंड में है 2 डोनर एटम प्रेजेंट इन लिगेंड, 2 डोनर एटम प्रेजेंट इन लिगेंड। अब देखो कैसे पता लगेंगे डोनर एटम 2 है क्या है, तो वहां समझेंगे। सबसे पहला एग्जांपल एथाइलिन डाइएमीन, पहला एग्जांपल है एथाइलिन डाइएमीन, फर्स्ट एग्जांपल। सबसे पहले एथ को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन लिख दो, 1 और 2, 2 कार्बन लिख दिए। डाइएमीन का मतलब क्या होता है, एमीन का मतलब होता है नाइट्रोजन, डाई मतलब होता है 2, मतलब 2 नाइट्रोजन है, तो 1 नाइट्रोजन और 1 नाइट्रोजन। अब हम सभी को पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो हमें नाइट्रोजन और कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है, हमें नाइट्रोजन और कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है, और वो करना है हमें हाइड्रोजन से। तो यहां देखो कितनी वैलेंसी है नाइट्रोजन की, 1 है, हमें करनी है 3, तो 3 वैलेंसी करने के लिए हम नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, ध्यान देना, 1 और 2 हो गए ना 3। अब आते हैं कार्बन की बात, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहां पर हमारा 2 है, तो 1 और 2, यहां पर 2 है, तो ये टोटल 4 करनी है ना, तो 1 2 3 4। अब नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, तो यहां पर हमें कितनी करनी है, 2 हाइड्रोजन और लगाने हैं, जिससे टोटल नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। अब चलो ये तो ठीक है, अब हम बात करते हैं डोनर एटम की, ध्यान देना। डोनर एटम वो होता है जिस पर लोन पेयर या नेगेटिव प्रेजेंट हो। यहां पर देखो कार्बन की 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4, यहां पे भी 4 है। जब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो ना तो उस पर लोन पेयर आता है और ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन नाइट्रोजन की जब 3 वैलेंसी होती है तो इस पर लोन पेयर आता है, बिल्कुल नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इधर भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो अब आपसे कहे यहां पर डोनर एटम कौन है, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन, बिकॉज लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। पहली बात, कितने हैं नाइट्रोजन, कितने हैं, 2 है, तो यहां पर 2 नाइट्रोजन है। अब 2 नाइट्रोजन है, इसका मतलब 2 डोनर एटम है, और 2 डोनर एटम है, तो यहां पर देखो क्या ये बाइडेंटेड लिगेंड है, बिल्कुल। तो एथाइलिन डाइएमीन इज बाइडेंटेड लिगेंड बिकॉज 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दिस लिगेंड, इसमें 2 नाइट्रोजन हमारे लिगेंड में है, इसलिए ये बाइडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड में एक ही डोनर होगा, बाइडेंटेड में 2। पहला एग्जांपल है इसका ये। सेकंड एग्जांपल है इसका ऑक्सिलेटो। एक बात और ध्यान रखना, एथाइलिन डाइएमीन को हम शॉर्ट में EN लिखेंगे, और हमारे जब हम आगे के टॉपिक पढ़ेगा तो उसमें हमें EN ही लिखा हुआ होगा। इसी को देखकर आपको पता लगना है कि ये एथाइलिन डाइएमीन है। स्ट्रक्चर इसकी ये है, डोनर एटम 2 है और दोनों एटम नाइट्रोजन है। अब बात करते हैं ऑक्सिलेटो की। ऑक्सिलेटो को शॉर्ट में बोलते हैं OX। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से है, ध्यान देना, ये नीचे वाला 1 मिनट दिख रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर रखता हूं, ये है, देखो ध्यान देना। ऑक्सिलेटो की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। सबसे पहला काम है, ये ध्यान रखना है हमें, ऑक्सिलेटो ये सब सबसे पहला काम है आप इसके अकॉर्डिंग इसे अरेंज करो। यहां पर ऑक्सीजन की 1 वैलेंसी है, मतलब हम यहां पर 3 तो लोन पेयर लगाएंगे, 1 2 3, और 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां पर 2 वैलेंसी है, इसलिए मैं 2 लोन पेयर लगा दिया। यहां पर 1 वैलेंसी है, इसलिए मैं क्या करूंगा, 3 तो लोन पेयर और 1 नेगेटिव चार्ज। यहां पर 2 वैलेंसी है, 1 2, देखो 2 है ना, तो यहां पर भी ये। चलो ये तो हो गया। अब हम पढ़ते हैं डोनर एटम कौन है। डोनर एटम वो है जिस पर लोन पेयर और नेगेटिव दोनों हो, या दोनों में से एक हो। यहां पर देखो लोन पेयर है और यहां पर नेगेटिव है। अब ध्यान देना, देखो इंपॉर्टेंट बात है वो,
अगर आपको कभी ऐसी कंडीशन मिल जाए कि एक ही एलिमेंट है, एक ही तो है, ऑक्सीजन ही तो है, और उसमें एक एलिमेंट पे तो नेगेटिव दे रखा है और एक एलिमेंट पे लोन पेयर दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव वाला होता है ना उसकी डोनर एबिलिटी हाई होती है कंपेयर लोन पेयर से। नेगेटिव वाले की डोनर एबिलिटी हाई होती है, ग्रेटर होती है कंपेयर लोन पेयर से। तो यहां पर इन दोनों में डोनर एटम की तरह बिहेव कौन करेगा, ये वाला ऑप्शन। तो मैं स्टार लगाता हूं इस पे, स्टार। और इन दोनों में भी कौन सा शो करेगा, ये वाला। तो यहां मैं लिखूंगा डोनर एटम है 2, 1 और 2, और दोनों ही ऑक्सीजन है। और कौन से वाले ऑक्सीजन है, जिन पर आपने स्टार बनाया है। मैं एक